दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीर समद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा अपने भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति के ऊपर, जिसका कोई है नहीं। यानी मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, यानी बिल्कुल बेपैंदी के लोटे की तरह है। उसके दो मिसाल मैं आपको दूंगा। एक तो अभी जो मास्को फॉर्मेट हुआ है, अभी ख़त्म हुआ है एक दिन पहले, उसमें पाकिस्तान, ईरान, भारत, रूस समेत कई देश शामिल हुए और तालिबान भी शामिल हुए। और तालिबान की अपनी बात कहने की प्लेटफॉर्म था, जिसमें तालिबान ने खड़े होकर, उपराष्ट्रपति वहाँ आए हुए थे और प्रधानमंत्री भी वही हैं, उन्होंने एक बात कही कि इस तरीके से हमें विदेशों से सहायता मिलना चाहिए, हमें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने उसमें रखी। लेकिन देखने वाली बात है कि उसमें भारत के रिप्रेजेंटेशन था, हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन था। हम हरदम तालिबान को देशद्रोही, आतंकवादी और घुसपैठिया, हमारे अपने देश में खिलफसार यानी मतलब बेअमनी फैलाने वाली, एक कत्ल गारत करने वाली जो संस्था, उसको तालिबान को कहते थे। उसको अभी तक नहीं की, लेकिन अब इतने अच्छे दोस्त हो गए कि उनकी जो समिट होती है, जिसको कहते हैं कि मास्को फॉर्मेट, उसमें शामिल होने के लिए चले गए। वो इससे पहले भी गए। तो मोदी जी की, ख़ास तौर पर मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होती है मोदी जी होते हैं, चाहे वो फाइनेंस का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर का मामला हो, चाहे किसी चीज़ फॉरेन का मामला हो, तो मोदी जी ही बाहर जाते हैं। तो ये क्या पॉलिसी है कि एक तरफ तो आप उन्हें आतंकवादी कहते हैं, आपने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान कह दिया, और दूसरी तरफ आप उनके साथ मिलके एक मंच पर उन सिफारिश करने के लिए पहुंच जाते कि इनको पूरे देश में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। वही दूसरी बात ही है कश्मीर, जिसको तकरीबन OIC के जितने भी मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने कश्मीर का समर्थन किया। आज भारत UAE से मदद मांग रहा है कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। और ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि हम और भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनसे भी कहेंगे कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करें, कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करें। भाई मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों करें कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट? दूसरी कंट्रीज़ में क्यों नहीं हाथ फैलाते हैं? अमेरिका कर नहीं सकता क्योंकि बाइडन पहले भी कश्मीर के ऊपर भारत की नीति को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि ये सब तालिबान जो है आतंकवादी हैं और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तालिबान हैं। अगर कोई बात तालिबान के लिए निकाल देता, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, उसको जेल में डालने की कोशिश होती है। ये सब चल रहा है। वहीं कश्मीर में आप किसी चीज़ को आप कहते हैं कि हमें विदेशी मदाखलत यानी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो UAE उसमें अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा वहाँ जाके। तो ये क्या मदाखलत नहीं है? ये विदेश नीति क्या हुई आपकी? कोई विदेश नीति है आपकी? नहीं है। फिर इसके बाद कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु क्या है? आप तो थाली के बैगन हैं, बेपैंदी के लोटे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, यहाँ जाए कि वहाँ जाए कि वहाँ जाए। यहाँ बैठ के हिंदुस्तान में मुसलमानों को शब ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलता है, उसमें लाठियाँ बरसाई जाती हैं। वहीं इस्लामिक कंट्रीज से जाके पैसे मांगने की बात खड़ी हो जाती है। वहीं तालिबान से आप हाथ मिलाते जो कट्टर है, दुनिया जानती कि वो कट्टर हैं। मैं भी कहता हूँ कि वो कट्टर हैं। वो कट्टर इस्लामीवाद लेके आए हैं। उनको कहते हैं कि उनको पूरी दुनिया को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। उस समिट में भी शामिल होते हैं आप। ये कैसा दोगलापन है? ये कैसी दोहरी नीति है? तभी तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से दुत्कारे से जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।